Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is hyperconjugation. इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डेफिनेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नियर बाय एम्प्टी और पार्शली फिल्ड पी और पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, जैसे कि कॉन्जुगेशन जो है ना वो डीलोकलाइजेशन होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन उसमें पाई टू पाई होती थी। ठीक है, अब लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन जो है जिसकी वजह से इसका हाइपर नाम है कि ये मतलब एक्स अनऑर्डिनरी जो है ना वो एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं जो उनके नियर बाय या तो पी ऑर्बिटल होता है या फिर पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उनके उसके साथ जो है ना यानी इनका जो रिलेशन होता है सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन होता है पी या पाई ऑर्बिटल से। ठीक है, it is caused by the overlapping of sigma bonding orbital or an orbital containing a lone pair with a neighboring pi orbital और p orbital। इसमें क्या होता है, इसमें भी ओवरलैपिंग होती है किसकी? सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, या फिर जो लोन पेयर वो ऑर्बिटल जिसमें के अंदर लोन पेयर होता है उनकी ओवरलैपिंग होती है किसके साथ? पाई ऑर्बिटल के साथ या फिर p ऑर्बिटल के साथ। It is also often referred to as the Becker-Nathan effect और no bond resonance। अच्छा, यहाँ पे कंजुगेशन को जो है वो बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, in conjugation we have studied that the electron move from one p orbital to other which are aligned parallel planes। इन conjugation में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो p ऑर्बिटल से एक दूसरे p ऑर्बिटल की तरफ जो है वो क्या कहते हैं मूव मतलब ओवरलैप करते हैं और जो कि पैरेलल प्लेन में अलाइन हुए होते हैं। इज़ इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू जम्प फ्रॉम p ऑर्बिटल टू sp3 ऑर्बिटल? दे आर नॉट पैरेलली अलाइन विद वन अनदर। अच्छा, अगर हमारे पास ये फिर इसके बाद ये हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि अच्छा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या p ऑर्बिटल से sp3 ऑर्बिटल के ऊपर, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है, वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं, या जो कि पैरेलल भी अलाइन नहीं है? तो आंसर है इसका यस। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज़ नॉट नॉर्मल। इस तरह की कॉन्जुगेशन नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्जुगेशन कहलाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर है, यानी वो अल्काइल ग्रुप जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं उनका ये ऑर्डर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट है द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम्स इज रिफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि अगर कार्बन की चेन है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चेन्स होती हैं, ठीक है, उन कार्बन की चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपने, या फिर इलेक्ट्रॉन कार्बन की चेन से विदड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? इन नेगेटिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट occur when the substituent withdraws इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इफेक्ट जब आता है कि जब सब्सटीट्यूएंट जो होता है यानी कोई भी एटम या ग्रुप जो है वो विदड्रॉ कर लेता है, यानी ले लेता है कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिखाई है कि कार्बन की चेन के साथ फ्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, वो क्या कर लेता है अपनी तरफ जो है वो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और जिसमें क्या होता है जो कार्बन की चेन है वो पॉजिटिव जो है ना वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। फिर एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि जो सब्सटीट्यूएंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है कार्बन चीज की चेन को। ठीक है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप रेडिकल, ठीक है, वो क्या कर देता है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन की चेन को डोनेट कर देता है, जिससे कार्बन की चेन के ऊपर नेगेटिव जो है ना चार्ज आ जाता है और जो रेडिकल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कि ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो अल्काइल ग्रुप जिनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है मीन्स के जो कि
इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं कार्बन की चेन को, तो उनमें मतलब क्या ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, ठीक है। यानी मिथाइल ग्रुप सबसे लेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप के जो है ना उससे भी कम होता है। फिर उससे ग्रेट मतलब मिथाइल ग्रुप का सबसे लेस होता है, उससे ज़्यादा इथाइल ग्रुप का होता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रोपाइल ग्रुप का, देन ब्यूटाइल ग्रुप का। यानी कि जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। But it was observed by Becker and Nathan that in conjugated system the attachment of alkyl group reverse the capability of electron releasing, ठीक है। ये बेकर एंड नैथन ने ऑब्जर्व किया था किसके एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कि अल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है एबिलिटी है अल्काइल ग्रुप्स की, वो जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। दे सजेस्टेड दैट अल्काइल ग्रुप्स आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन बाय सम प्रोसेस अदर देन इंडक्टिव, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया था कि अल्काइल ग्रुप में क्या है, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अल्काइल ग्रुप क्या है कि वो रिलीज़ तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के ज़रिए रिलीज़ कर रहे हैं, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। When a carbon to hydrogen sigma bond is in conjugation, the sigma electrons of this bond enters into conjugation. अच्छा, जब अब जैसे कि हम अल्काइल ग्रुप में देखते हैं कि कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन में कार्बन हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन का, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो कॉन्जुगेशन का पार्ट होते हैं। Unlike the normal conjugation wherein the pi electron get delocalized in p orbital, here sigma electron move to p orbital. अच्छा, जैसे कि कॉन्जुगेशन में जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो पी ऑर्बिटल हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। लेकिन डीलोकलाइज पी ऑर्बिटल के ऊपर होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं कहाँ पे, पी ऑर्बिटल के ऊपर। यानी कि सिग्मा जो हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो जो है वो नियर बाय जो पी ऑर्बिटल होगा यानी डबल बॉन्ड, उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो उनके ऊपर जो है वो डीलोकलाइज करेगा। इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट एसेंशियली मीन्स दैट हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इसका मतलब है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डिपेंड करती है कि जो कहना के प्रेजेंट हो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो की प्रेजेंस, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर हम जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है अल्काइल ग्रुप का, जैसे कि मिथाइल में सबसे जो है ना ज़्यादा है, फिर है इथाइल ग्रुप में, फिर है उससे कम जो है वो मिथाइल ग्रुप में, फिर है प्रोपाइल में, देन ब्यूटाइल में। Contributing structures involving sigma electrons of carbon to hydrogen bond do not show any covalent bond between carbon and hydrogen. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब रिलोकलाइजेशन होती है तो क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, जो सिग्मा और पाई सिग्मा जो है ना ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन देयरफॉर इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसकी यानी कि कोई बॉन्ड जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की तो बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और जो है ना चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो हाइड्रोजन जो है अपनी जगह से नहीं हट जाता, वो वहीं प्लेस रहता है, लेकिन ये होता है कि इंटरचेंजेबली जो है वो बॉन्ड्स बनते और टूटते रहते हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ये भी नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाती है। It is important to note that hydrogen does not actually separate from the molecule because if that happens, the necessary condition for resonance to occur will be violated. अच्छा, ये important है कि ये ध्यान रख, ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि जो है हाइड्रोजन जो है वो अपनी जगह से हट नहीं जाता, यानी मॉलिक्यूल से सेपरेट नहीं हो जाता, बल्कि वो एक अट्रैक्शन के थ्रू जो है वो वहीं अपनी जगह पे प्लेस रहता है। बस क्योंकि अगर
हट जाएगा तो फिर रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो कि वो जो है वो मूव कर सकें और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो एटम है वो अपनी जगह से सेपरेट नहीं होता, बल्कि वो वहीं पर मौजूद रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया है कि प्रोपाइलिन है, ठीक है, इसमें क्या है कि सॉरी प्रोपीन है, इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो जो है ना वो के दरमियान से जो है वो बॉन्ड ख़त्म हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन के दरमियान और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में भी, यानी कि ये इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से भी दिखाए गए कि यानी कि अगर उस यानी फर्स्ट हाइड्रोजन या फिर कार्बन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टली हाइड्रोजन है उसके अगर उसका भी हटता है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, और यानी जो कार्बन की चेन है उसके ऊपर नेगेटिव जो है ना वो चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे ऐसे भी होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट इन दी मॉलिक्यूल हैविंग दी फॉलोइंग फ्रेमवर्क, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना उन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है जिनकी फॉलोइंग फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि ईथर एल्कीन और कार्बन कैटाइन और फ्री रेडिकल्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम बट नॉट इन कार्बन आइंस, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एल्कीन्स या कार्बोकैटाइंस या फिर फ्री रेडिकल्स में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन कार्बन एनाइंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, ठीक है। दी मिथाइल ग्रुप कैन बी डिनोटेड एज हैविंग हाइड्रोजन इफेक्ट एज इट डोनेट्स और गिव्स इलेक्ट्रॉन टू दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। मिथाइल ग्रुप भी जो है वो डोनेट करता है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि टॉलीन है, यानी कि पहले हमने अल्फा हाइड्रोजन की बात की, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम मिथाइल ग्रुप को भी अटैच कर रहे हैं तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं किसी मॉलिक्यूल, जैसे कि टॉलीन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। जो कार्बन का एक हाइड्रोजन है वो अपना सिग्मा बॉन्ड ख़त्म करता है, तो जिसकी वजह से बेंजीन के साथ जो है कार्बन का डबल बॉन्ड जो है ना वो बन जाता है, और इस तरीके से तीनों जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से इसका मतलब बॉन्ड में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम देयर मज अच्छा रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहे होती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। There must be an alpha carbon to hydrogen group or a lone pair of atom adjacent to sp2 hybrid carbon or other atoms like nitrogen, oxygen, etc. अच्छा, यहाँ पे जो है अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए क्या कहते हैं किसी भी वो किसी भी कंपाउंड में, ताकि हाइपर कॉन्जुगेशन हो सके, या फिर लोन पेयर ऑफ एटम होना चाहिए कहाँ पे, जो भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, उसके अंदर, या फिर जो है ना या फिर कुछ दूसरे एटम जो है ना उसके चेन के साथ जो है वो एसोसिएट हों, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इस फॉर एग्जांपल अल्कीन्स अल्काइल कार्बोकेटाइन अल्काइल फ्री रेडिकल नाइट्रो कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि जैसे अल्कीन अल्काइल कार्बोकेटाइन अल्काइल फ्री रेडिकल नाइट्रो कंपाउंड, इन सब के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अल्फा कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द मल्टीपल बॉन्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स towards the multiple bond takes place which causes the polarization of the multiple bond। अच्छा, अगर अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होगा ना तो इससे क्या होगा, जो कि मतलब कि जो डबल बॉन्ड के बराबर में हो, ठीक है, वो कार्बन, तो इससे क्या होगा कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, जिससे क्या होगी पोलराइजेशन हो जाएगी मल्टीपल बॉन्ड की। For example, in propene, the delocalization of alpha electrons of carbon to hydrogen bond of methyl group occurs into the p orbital of doubly bonded carbon, which is shown in the next slide। अच्छा, जैसे कि प्रोपीन है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है अल्फा इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की मिथाइल ग्रुप में, ठीक है, जो कि पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैप कर लेते हैं, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, जो कि हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, जिससे कि ये जिससे कि इन तीनों पिक्चर्स में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन है अल्फ़ा कार्बन, यानी कि वो कार्बन जिसके जो नेबर में जो कार्बन है उसके जो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, तो उसका जो हाइड्रोजन है उसने जो है वो यानी उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गए कार्बन टू कार्बन के सिग्मा बॉन्ड में, और उन्होंने जो है वो
यानी सिग्मा बॉन्ड में भी नहीं कि यानी कि पाई ऑर्बिट कार्बन नेक्स्ट कार्बन के पाई ऑर्बिटल के अंदर मूव कर गए और उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। और बाकी जो डबल बॉन्ड था क्योंकि स्टेबल करनी थी यानी वैलेंसी, तो उसने क्या किया है कि जो डबल बॉन्ड था और नेक्स्ट कार्बन ने वो कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास चले गए, तो उसने नेगेटिव कार्बन के पी ऑर्बिटल में चले गए, तो जो क्या हो गया कि वो नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और कार्बन की जो चेन है वो नेगेटिव चार्ज हो गई। इस तरीके से जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है। Likewise, remaining hydrogens on the methyl group also contribute in the hyper conjugation। ठीक है, यानी कि जितने जो रिमेनिंग मिथाइल ग्रुप्स होते हैं किसी भी चेन के अंदर वो भी इस तरह से वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सो दैट दी अदर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दी हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल है क्योंकि जब एक कार्बन से दूसरे कार्बन में बॉन्ड शिफ्ट होते हैं तो हर कार्बन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी चेन के अंदर हो जाती है। देयरफॉर प्रोपीन मॉलिक्यूल कैन इलस्ट्रेट दी ब्लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच सजेस्ट इट्स स्टेबिलिटी। इस तरीके से प्रोपीन के जो है वो 4 टाइप्स के जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वो उस तरीके से वो अपनी स्टेबिलिटी जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, these equivalent contributing structure, that is 2, 3 and 4, are also polar in nature and hence are responsible for the dipole moment of protein 0.36 dipole। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 2, 3 एंड 4 ये जो है पोलर हो जाते हैं क्योंकि चार्ज एक्वायर हो जाता है इनके दरमियान। ठीक है, और इनकी इस वजह से इनकी जो डायपोल मूवमेंट होती है प्रोपीन की 0.36 डी होती है। दी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन इन प्रोपीन जो है वो इक्वल होती है 1.48 के। जो रेंज इज़ 1.454 होती है, 1.54 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और 1.34 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। Thus, due to hyperconjugation, the approximate bond order of carbon to carbon is 1.5। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो 1.5 पे आ जाता है। दिस काइंड ऑफ यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ हो जाती है और बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से दिस काइंड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नॉन एज सेक्रीफाइसल हाइपर कॉन्जुगेशन एज वन बॉन्ड इज मिसिंग। इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो सेक्रीफाइसल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कराती है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड मिसिंग होता है, यानी कि जो बॉन्ड मिसिंग था कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, उसकी वजह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाती है और हाइपर सेक्रीफाइसल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहलाती है, दोनों नाम है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।